पूजनीय वंदनीय मुद मंगलमय संत समाज, आत्मीय सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति माताओं, बारिश होने लगी तो हम लोग तो आशा ही छोड़ दिए थे कि कोई आएंगे भी कि नहीं। कोई नहीं आएंगे ऐसे लग रहा था, लेकिन आ गए हैं आप लोग, धन्यवाद है। अभी हम लोग मित्र के संबंध में सच्चा मित्र कौन है उसके बारे में सुन रहे थे। महाभारत में एक प्रसंग है, कोई महाभारत की कथा सुने होंगे तो एक बहुत प्यारा सा प्रसंग है, यक्ष और युधिष्ठिर का संवाद। वनवास काल में रहते हैं पांचों पांडव, प्यास से परेशान हैं, पानी खोज रहे हैं, मिल नहीं रहा है। इसी बीच में एक वृक्ष के पास एकदम थके हारे द्रौपदी कहती है कि अब चला नहीं जा रहा है, बहुत प्यास लगी है। तो एक वृक्ष पर नकुल को, या सहदेव सबसे छोटा है ना, सहदेव, उनको चढ़ाया गया। बताया कि देखो तो कहीं आसपास में पानी दिखता है क्या। तो वहाँ सहदेव चढ़े, फिर देखते हैं कि दूर एक सरोवर दिख रहा है। सहदेव उतरते हैं, फिर बताते हैं। फिर एक भाई को सहदेव या नकुल, मेरे को इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, तो सहदेव हैं या नकुल है, किसी को भेजा जाता है, पहले जाओ पानी लाओ, और बांध रखने के जो तुरीर होता है उसको भेजते हैं, जो बांध रखने का रहता है ना, तो वो चमड़े का रहता है, तो कि उसमें पानी भर के लाना। तो वो पहले जाता है और उसको तुरीर को रख करके अब पानी पीना लगता है। तो आवाज आती है कि सावधान, अगर पानी पीना है तो मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। अब प्यासा आदमी कहाँ तक ध्यान दे, वो पानी पीने लगता है, वो सुनता ही नहीं, पानी पीता है, मूर्छित हो जाता है। ऐसे एक एक करके सब भाई आते हैं, नकुल, भीम, अर्जुन, भीम, सब लोग वैसे बेहोश हो जाते हैं। अंततः युधिष्ठिर देखते हैं कि क्या हो गया भाई, भाई लोग क्यों नहीं आ रहे हैं। वो सब जाते हैं और कोई नहीं आ पा रहे हैं, क्या बात है। वो भी आते हैं और आकर देखते हैं तो सभी भाई मूर्छित पड़े हैं, लेकिन वो भी प्यासे थे, पहले पानी अंजलि में भर के पीना चाहे। इसी बीच आवाज आती है कि सावधान, अगर पानी पीना है तो मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, और नहीं तो तुम्हारे भाइयों की दशा तुम्हारी भी हो जाएगी। यक्ष प्रश्न के रूप में वो बहुत ही प्रसिद्ध है, मार्मिक प्रसंग है पूरा। फिर यक्ष एक एक करके प्रश्न पूछते हैं, आकाश से ऊंचा कौन, धरती से भारी कौन, ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं। तो आकाश से ऊंचा तो पिता को कहे, धरती से भारी माँ को कहे, बहुत सारी बातें हैं, उन सब पर न जाए। एक महत्वपूर्ण प्रश्न आया है, वार्ता क्या है। और आश्चर्य क्या है, ये दो चीज। बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं उसी बीच में। तो फिर युधिष्ठिर बड़े इत्मीनान से जवाब देते हैं। जब पानी पीने लगे तो यक्ष ने कहा कि सावधान, मेरे पानी पीना है तो मेरे प्रश्न को उत्तर दो, प्रश्नों का उत्तर दे दो। युधिष्ठिर रुक गए और कहे, कौन है आप, जो पूछना चाहे पूछे। युधिष्ठिर, यक्ष प्रश्न पूछते हैं और युधिष्ठिर उत्तर देते हैं।
तो उसमें वार्ता क्या है? वार्ता मतलब व्यवसाय। व्यवसाय क्या है? क्या है संसार का व्यवसाय? तो आध्यात्मिक ढंग से उत्तर देते हैं। अस्मिन महामोमय कड़ा है सूर्याग्निरा रात्रि दिवंधनेन मारसत्तु दर्वी परिघट्टनेन भूतानि कालः पचतीति वार्ता। अस्मिन महामोमय कड़ा है, ये बहुत बड़ा ये संसार कड़ाह है, मोह का कड़ाह। अब इसमें सूर्याग्नि रात्रि दिवंधने, सूर्य की अग्नि लगी है और रात और दिन के ईंधन है। मार्सर तो दरवी परिघट्टनेन, मास और ऋतु की करछुली है और काल परिघट्टन कर रहा है, औट रहा है। जैसे कि कुछ बनाना होता है, हलवा बनाना है या फिर कोई भी आइटम हम बनाते हैं, सब्जी बनाना है, तो पलटा से चलाते हैं ना, उलट पुलट करके सेकते हैं। तो ऐसे ही कहते परिघट्टन कर रहा है काल। मार्सत दरवी परिघट्टनेन, मास और ऋतु रूपी करछुली से परिघट्टन कर रहा है, रगड़ रहा है। आज और कल में पूरा जीवन बीता जा रहा है। भूतानि कालः पचतीति वार्ता, भूत नाम प्राणियों को काल रांध रहा है, परिघट्टन कर रहा है। देखते देखते सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। सुबह और शाम करते करते जीवन बीतता जाता है, बीतता जाता है और हम ऐसे भूले रहते हैं। कभी कभी हम लगता है, वैसे कहते हैं ना, सुख के दिन कैसे बीतते हैं पता नहीं चलता है और दुख के दिन काटे नहीं कटते। जब शरीर में कोई पीड़ा हो जाती है, कोई ताव वगैरह आ जाता है, शरीर में दर्द है, तो कैसे लगता है? रात बीतना मुश्किल होता है, कैसे रात कटे ऐसा लगता है। और जब अच्छे हैं तब बिंदास, एक बार सो और सवेरे उठो, लगता है कि सोए और उठे। कब सोए कब उठे पता ही नहीं चलता है। हम लोग रहते हैं और एक सप्ताह बीतता है, फिर शनि रवि आ गया, पता नहीं चलता है। तो सुख के दिन काटे नहीं कटते हैं, नहीं, सुख के दिन तो बीत जाते हैं जल्दी से, लेकिन दुख के दिन काटे नहीं कटते। लेकिन ये समझना है, चाहे सुख के दिन हो चाहे दुख के दिन हो, जीवन बीत रहा है एकदम क्षण क्षण, धू धू करके। गुरुदेव जी कहते थे, धू धू करके हमारे नजरों के सामने हमारा जीवन बीत रहा है। आप अपने जीवन को देखिए, देखते ही देखते कितना परिवर्तन होता है, कितना परिवर्तन हो जाता है। बच्चा बूढ़ा, बच्चा जवान हो जाता है, जवान बूढ़ा हो जाता है, बूढ़ा जमींदोज हो जाता है, मर जाता है। कभी कभी मैं सोचता हूँ, जैसे हम साधु जीवन में आए, कितने लोग हमारे साथ में रहे, सब इधर उधर हो गए। बूढ़े लोग रहे, अच्छे स्वस्थ थे, बढ़िया थे, कोई नहीं है। बूढ़े लोग सब, बहुत लोग, अधिकतम लोग मर गए। और जो एकदम यंग थे, चमकते थे, सब खिड़बिड़े हो रहे हैं। सब कुछ तो बदल रहा है, लेकिन हम लोगों का इतना व्यामोह होता है, प्राणियों का इतना व्यामोह होता है कि सब कुछ ऐसा ही रहेगा। फिर वही चीजों में, प्राणी और पदार्थों में मोह ममता में पड़ करके उलझते जाते हैं। कितना सुंदर कहा है, देखिए, अस्मिन महामोह महे कड़ाहे सूर्याग्निरा रात्रि दिवंदनेन, सूर्य की अग्नि लगी है, रात्रि और दिवस का ईंधन है। मार्सत दरवी परिघट्टनेन, मास और ऋतु, माह और ऋतु की करछुली है।
मतलब सुबह शाम रात दिन पखवाड़ा और महीना करके हमारा जीवन बीतता जा रहा है, बीतता जा रहा है। कई बार देखता हूं, यहां भी आते हैं बच्चे, छोटे छोटे बच्चे रहे, जवान हो गए, उनकी शादी होगी, उनके बच्चे आ गए, कब बड़े हुए। जिग्नेश भाई आते थे पहले, बैठते थे, चर्चा करते थे, बिल्कुल हल्के फुल्के, छोटी उम्र, और आज देखो 2 बच्चों के बाप है, बच्चे बड़े बड़े हो गए, उनसे बड़े हो गए उनके बच्चे। ऐसे सबकी दशा, और ऐसे जीवन बीत रहा है। ये मत समझिए कि जीवन मतलब हम बड़े हो रहे हैं या कुछ संसार में अच्छा हो रहा है, मौज, हम धीरे धीरे खिसक रहे हैं ना। इसी के आगे और एक चीज है, आश्चर्य क्या है? आश्चर्य क्या है? एक प्रश्न और आया है, आश्चर्य क्या है? तो क्या, अहन्य अन्य भूतानि गच्छन्ति यमालयम शेषा स्थावर मिच्छन्ति किम आश्चर्य मत परम। रोज रोज लोग मरकर यम सदन की ओर जा रहे हैं, यमलोक को जा रहे हैं, लेकिन जो बचे हुए हैं वो समझते हैं कि हम सदा बने रहेंगे। इससे बढ़कर आश्चर्य क्या है? लोग रोज मर मर करके जा रहे हैं, और जो बचे हुए हैं वो ये सोचते हैं कि हम सदा बने रहेंगे। इससे बढ़कर के आश्चर्य क्या हो सकता है? यही दुनिया में आश्चर्य है। कहते हैं ना, किसी बिल्डिंग को देखकर इंजीनियर ये बता सकता है कि अगर धरती कंप ना आए, कोई अगर अकस्मात न हो, तो ये बिल्डिंग इतने वर्षों तक रह सकता है, इसकी आयुष इतने वर्ष की हो सकती है। किसी पुल को, किसी ब्रिज को देख करके, भारत में जूना से जूना ब्रिज देख रहा है तो आप कलकत्ता जाइए, हावड़ा ब्रिज, शायद 250 साल कहते हैं उसको, अभी भी खड़ा है, आवाजाही हो रही है। आज भी आवाजाही हो रही है। और उसके बाद, बहुत बाद में, शायद मेरे ख्याल से 30 वर्ष भी नहीं हुआ है, दूसरी जगह और एक पुल बनाया है, तो वो उससे पुराना लगता है। पहले के लोग कितना मजबूती से बनाते, लेकिन ये सबको देख करके बता सकता है एक इंजीनियर कि ये इतने दिन चलेगा। किसी के शरीर को देखकर, किसी को देखकर, किसी मनुष्य को देखकर ये नहीं कहा जा सकता कि इसका जीवन इतना दिन रहेगा। फिर भी जीने की तमन्ना छूटती नहीं, कितना आश्चर्य है। और जीना ही चाहते हैं। कभी कभी कहता हूं ना कि संत जन भी कहा करते हैं, कोई मान ले जाए आदमी है 80 वर्ष का, 80 वर्ष का आदमी, कोई दूसरा 80 वर्ष का मर गया, तो एक दूसरा 80 वर्ष वाला व्यक्ति है, वो ये नहीं सोचता है कि मैं मर जाऊंगा, वो सोचता है 90 और 100 तक भी लोग जीते हैं। एक 50 वर्ष वाला आदमी मर जाए, तो जैसे हमारे उम्र 50 वर्ष 51 वर्ष हो गई है, तो हम नहीं सोचेंगे कि भाई मेरी भी मृत्यु हो सकती है कभी भी, हमें आस लगी या थोड़ा और आगे जिएंगे। अब कब क्या हो जाएगा कोई जानता है? कहते हैं यही तो आश्चर्य है। सदगुरु कबीर ने कहा ना, झूठे सुख को सुख कहे मानत है मनमोद, जगत चबैना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। संसार के लोग झूठे सुख को सुख मानते और मन में प्रसन्न होते। जगत चबैना काल का, कबीर साहब तो सरल भाषा में एकदम विदग्धात्मक कहते, जगत चबैना काल का, जगत काल का चबैना, कुछ मुख में कुछ गोद। जैसे आदमी चना रखता है, कुछ चबैना कुछ खाने लगता है, तो कुछ चबा रहा है, कुछ हाथ में रखा है, कुछ गोद में रखा है, कुछ पात्र में रखा है। मुंह को चबा रहा है, उसको चबाएगा तो हाथ वालों को मुंह में डालेगा, अब हाथ का खत्म हो जाएगा तो फिर से उठाएगा। ऐसे ही काल का चबैना हम सब बने। तब क्या करना चाहिए कि मर जाएं तो सिर पकड़ के बैठ जाएं ना। जो भी है जिंदगी, एक मैं पुस्तक पढ़ रहा था,
कोई पुस्तक है, उसमें इतनी बेहतरीन बात कही कि भाई हर क्षण को बढ़िया से जियो, जीवन को वर्तमान में जियो, एकदम प्रसन्न चीज के हर क्षण का एक मतलब एक मौज से, सुख से, वर्तमान में जीना ही सुख से जीना है। आप देखेंगे कभी भी हम उलझते हैं, दुखी होते हैं, वर्तमान में नहीं होते। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ प्रतिकूल किया और कुछ हुआ, उन्हीं बातों को लेकर के उलझते हैं, या पुरानी बातों को लेकर के, और ज्यादा पुरानी बातों को, या फिर भविष्य की कल्पना। अब इन्हीं बातों में उलझते उलझते हमारी जिंदगी बीत जाती है, और सही कहे ना तो हम जीवन को जी ही नहीं पाते। वर्तमान ही जीवन है और हमारा वर्तमान भूत भविष्य के चक्कर में उलझ जाता है। संत जन, ज्ञानी जन यही वर्तमान को जीने की बात बताते हैं। सचमुच में जो वर्तमान में जीना सीख गया, वर्तमान में होश पूर्वक जी रहा है, सही रूप से समझो ना तो वही जिंदगी जी रहा है। इसलिए कहते हैं चाहे कोई 100 वर्ष की जिंदगी जी रहा है, 100 वर्ष जी रहा है, उसका मूल्य नहीं है। अगर वो 10 वर्ष भी जीता है और बढ़िया से जी रहा है, वर्तमान में जी रहा है, होशपूर्ण जी रहा है, तो असली जिंदगी वही जी रहा है। हम सबको चाहिए कि हम ये संसार की हकीकत को समझ करके अपने कर्तव्य कर्म को तो करना है, इस सच्चाई को समझ करके और बिल्कुल वर्तमान को समझ करके हमको जीना है, बढ़िया जीना है। अब इन बातों को अगर समझ के जिएंगे तो कहीं गलत नहीं करेंगे, कि उलझेंगे नहीं, अपने लिए दुख खड़ा नहीं करेंगे। तो कुछ बातों पर मैंने चर्चा की और पूज्य श्री साहिब जी हमारे बीच विराजमान हैं। अपनी बात को मैं यही विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरुदेव की जय।